फर्स्ट टाइम का खूबसूरत व्यूज है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अम्मार जरा एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू अमेजिंग स्पेशल ब्लॉग। इसको मैं स्पेशल क्यों कह रहा हूँ क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ मनीषा के अंदर मैं जो है वो साइकिलिंग करने के लिए आया हूँ। मैंने बहुत टाइम पहले जो है ना वो साइकिल चलाई थी प्रॉपर वे में। मेरे पास ये एक साइकिल है, बहुत ही हल्की है बट बहुत अच्छी है और ये मैं जिनसे लेके आया हूँ ये ऑलमोस्ट 4 साल पुरानी साइकिल है बट उसके बावजूद भी इसकी जो कंडीशन है इट्स वेरी गुड। यहाँ मेरे घर से करीब ही एक पार्क है, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। दिस इज द ब्यूटीफुल पार्क। यहाँ पे सब जो है वो वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कोई जो है वो जस्ट आउटिंग के लिए आया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एंड जस्ट यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है और यहाँ पे रोड भी है, मेन रोड। अब देखते हैं कि आज जो है मुझे कितना मजा आता है साइकिलिंग करने में, क्योंकि साइकिलिंग के लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। बचपन में तो ऑब्वियसली जो है ना हम चलाया करते थे बट उसके बाद जो है वो साइकिलिंग की आदत छूट गई और मेरे पास खुद की भी फिलहाल साइकिल है वो नहीं है, तभी फिलहाल इसी से हम काम चलाएंगे। मैंने जो है वो कैमरा सेट तो कर दिया है, अब वो आई होप के फुटेज जो है वो क्लियरली रिकॉर्ड हो रही हो सकता है थोड़ी सी शेकी फुटेज आए ऑब्वियसली क्योंकि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं आपको जो है वो यहाँ का सारा सीन जो है वो दिखाऊं। और अभी हम जो है वो जस्ट सिंपल साइकिलिंग करेंगे और इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो भी एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको अगर थोड़ा सा राइट साइड पे मेरे अगर दिखाऊं मैं रोक के, तो यहाँ पे जो है वो बच्चों की खेलने के लिए भी थोड़ी सी जो है अच्छी खासी जगह है। मैंने कैमरा जिस तरीके से अटैच किया है आई थिंक जो है ना वो साइकिल का जो हैंडल है वो एक तरीके से ट्राइपॉड का जो है ना वो काम कर रहा है। बेहतरीन किस्म की जगह है। इसके अलावा अगर मैं लेफ्ट साइड पे अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक छोटा सा फुटसॉल का जो है ना वो एरिया भी बनाया हुआ है। फुटसॉल खेले हुए भी मुझे जो ना बहुत टाइम हो गया है। ये थोड़ी सी जो है ना वो चढ़ाई है। वाओ व्हाट अ व्यू। मैं ऊपर से अगर आपको व्यू दिखाऊं यार, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाता हूँ जो इस पार्क का है और इस व्यू को देख के मैं बोल सकता हूँ कि यार मुझे इस पार्क में पहले आना चाहिए था। मैं काफ़ी टाइम से जो है ना कोशिश करते कह पाया हूँ बट खैर देर आए दुरुस्त है। आप सिर्फ व्यू देखें कितना खूबसूरत व्यू है। जस्ट लुक एट दिस व्यू यार। बीच में जो है वो पानी है, इस तरफ ग्रीनरी है, यहाँ से लोग जॉग करते हुए आ रहे हैं, वॉक करते हुए आ रहे हैं और यहाँ राइट साइड पे जो है वो कुछ है ढलान टाइप कुछ है। मैं ऊपर जाके भी देखता हूँ क्या है। टू बी ऑनेस्ट वेरी वेरी ब्यूटीफुल एरिया, लाइक बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ। ये मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पे है और मैं जो है वो यहाँ आ नहीं रहा था। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि यार सारी वीडियोस जो है वो यहीं आके रिकॉर्ड करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन है। बहरहाल ऊपर चलते हैं, अभी तो सिर्फ साइकिलिंग की शुरुआत की है और इतना खूबसूरत जो है वो यहाँ पे सब कुछ है। लेट्स सी कि आगे और कितने सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। राइट नाउ आई एम एट द टॉप ऑफ द पार्क। यहाँ से जो है ना पूरे पार्क का आपको व्यू मिलता है। मैं आपको एक 360 व्यू दिखाता हूँ। क्या खूबसूरत नज़ारा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे साइकिलिंग करने आया हूँ तो साइकिलिंग का एक ब्लॉग बनेगा अच्छा सा, लेकिन यहाँ पे इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज साइकिलिंग जो है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। यार ये एक सिंपल पार्क है बट इस तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है, मेरे पास जो है ना अल्फाज नहीं है। अब हम इस स्टॉप से जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरा सही कर लूँ। हाँ अब ठीक है। अब यहाँ से हम जब आगे जाते हैं तो फ़िलहाल तो यही सीन है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना वैसे वैसे और अच्छे व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। सी लाइक ये पूरा जो है ना वो पार्क इन्होंने बनाया हुआ है जस्ट फॉर
पब्लिक। और यहाँ पे सिर्फ जो है ना वो बड़े नहीं हैं, लाइक लोग अपने बच्चों के साथ भी जो है वो आए हुए हैं तो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। अभी मैं जो है वो थोड़ी सी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह बना के ये है वो नीचे की तरफ जा रहा हूँ। अब आई डोंट नो कि यहाँ से उतरना किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोई स्लाइडिंग टाइप कोई जगह नहीं है, तो आई थिंक ग्रास वाले एरिया से ही जो है नीचे उतरना पड़ेगा। देखिए, आप जिस कंट्री में होते हैं ना, अगर आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको जो है ना वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो रूल्स बनाए गए होते हैं वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए ही बनाए गए होते हैं, जिसको हम जो है वो आमतौर पर समझते नहीं है। हम ये समझते हैं कि यार ये फालतू रूल्स बनाए हुए हैं, इससे पता नहीं यार क्या इनको मिल जाएगा। यार ये जो है ना वो हमारी सेफ्टी के लिए ही होते हैं। दैट्स व्हाई दे मेक द रूल्स फॉर इवन स्मॉल एरिया एज वेल। बट ये तो बहुत बड़ा एरिया है। अब जैसे यहाँ पे जो है वो ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास साइकिल है या अगर कोई इलेक्ट्रिक साइकिल है तो आप वो ऑब्वियसली यहाँ से नहीं उतार सकते, क्योंकि ये स्लाइडिंग जगह नहीं है, ये जो है वो लोगों के उतरने के लिए जगह है। तो अगर आपको साइकिल उतारनी है तो आप जो है वो खुद भी साइकिल से उतरें और जो है उसको पैदल साइड से नीचे लेके जाएं और फिर अपनी साइकिल जो है वो कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे सब लोग यार रूल्स फॉलो करते हैं। दुनिया का आप कोई भी मुल्क देख लें, नॉट इवन मलेशिया, जो भी मुल्क में जो है वो लाइक अच्छी चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, कंट्री डेवलप होता है। आप ये जरूर नोट कीजिएगा। लाइक चाइना की अगर हम मिसाल, चाइना तो बहुत ही आगे हो गया। मैं मलेशिया की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मलेशिया ऑब्वियसली बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। शुरुआत में अगर आप मलेशिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे कि स्टार्टिंग में मलेशिया किस तरीके का था और अब जो है वो किस तरीके का हो गया है, ऑब्वियसली इन्होंने बहुत डेवलप कर दिया है मलेशिया को। लोगों ने बहुत ज्यादा जो है कॉपरेट किया है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड की है पब्लिक को, ताकि उनको जो है वो इजीली सारी चीजें जो है वो मैनेज करने में आसानी है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह जो है ना इन्होंने डेवलप की भी होगी। आई होप कि इंशाल्लाह जो है ना वो कराची में, पाकिस्तान में पूरे जो है ना इस तरीके की चीजें हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हालत को बेहतर करे, स्पेशली कराची की जो हालत है उसको अल्लाह ताला बेहतर करे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यार ये तो हर पॉइंट पे जो है ना वो मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, क्योंकि हर पॉइंट पे इतने जबरदस्त व्यूज हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पिक्चर्स ली। यहाँ पे एक बिल्ली सोई हुई। और एक और खास बात, बिल्ली से मुझे याद आया कि यहाँ की जो बिल्लियां हैं यार, दे आर वेरी फ्रेंडली। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम बिल्ली के पास से गुजरते हैं तो बिल्ली हमें देख के जो है ना वो भाग जाती है। यहाँ की बिल्लियां बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। हम उनके पास जाते हैं, उनको बुलाते हैं तो वो आती है, एंजॉय करती है अपना। तो अब मैं इसकी पिक्चर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप साइकिल चला रहे हो या वॉक कर रहे हो या इवन जॉग कर रहे हो और आपके साथ साथ इस तरह का खूबसूरत व्यू हो, इतनी सारी ग्रीनरी हो, तो आपको खुद भी जो है ना वो ये सारी चीज़ें करने में जो है ना वो मज़ा आएगा। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ साइकिलिंग को। मैंने सोचा था कि मैं जो है ना वो थोड़ी देर में चला जाऊँगा, बट ये जो जगह है वो थोड़ी देर वाली नहीं है बॉस। ये जगह जो है ना लाइक बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आप अगर वीडियो शूट करना चाह रहे हैं, आप भी मेरी तरह अगर कंटेंट बनाते हैं तो आप यहाँ आके वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आपको जॉगिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, वॉक करना है, इवन अगर आपको यहाँ एक्सरसाइज भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बच्चों को अगर आप यहाँ पे लाना चाह रहे हैं तो बच्चे भी जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का भी जो है एक छोटा सा एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। लाइक फुटसॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और भी लाइक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना इन्जॉय करें। और बच्चों से बुरा मेरा ये नहीं है कि 2 साल या 3 साल का, लाइक हर एज ग्रुप का बंदा मुझे यहाँ पे जो है ना वो नज़र आ रहा है। ये एक और जगह है जहाँ पे हम जो है वो जा रहे हैं। ये बहुत कोई ज़बरदस्त जगह लग रही है, लाइक सीनरी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। तो यहाँ की भी हम कुछ पिक्चर्स लेंगे। यहाँ लेफ़्ट पे वही पानी जो मैंने आपको दिखाया था, और यहाँ पे जो है ना वो लोग लाइक जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। आई होप कि मैं भी इनको ज्वाइन कर पाता, बट नाउ आई एम साइकिलिंग। अभी फ़िलहाल हम साइकिलिंग इंजॉय करेंगे।
तो जी ये था आज का साइकिल ब्लॉग। मैंने सोचा था कि 6:30 तक मैं यहाँ रुकूंगा, बट ये पार्क बहुत खूबसूरत है तो टाइम का पता ही नहीं चला। अभी 7:15 हो रहे हैं शाम के, तो अब मैं बस घर की तरफ जाऊंगा क्योंकि मगरिब का टाइम भी होने वाला है। आप देख सकते हैं सनसेट भी होने वाला है। मुझे तो ये ब्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको भी मज़ा आया होगा इस ब्लॉग को देखने में, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ये पार्क को एक्सप्लोर किया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग या फिर वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।